जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सुना, महादेव जी और जलंधर के बीच लड़ाई हो रही है, या यूँ कहें कि घोर युद्ध हो रहा है और शिव जी को जलंधर ने बाणों की वर्षा से ढक दिया है। अब आगे की कथा। 16वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत्य को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए, राक्षसों के साथ सिर मुंडाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा देख उसकी निंद्रा उचट गई और वह अपने स्वप्न को सोचने लगी। निकलते सूरज के छेदों से युक्त ऐसा कांतिहीन देखा तो अनिष्ट जानकर वह डरकर विलाप करने लगी। गोपुर अटारी में कोई भी उसको सुख नहीं मिला। फिर 2 सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वह भ्रमण करते हुए वन में गई, पर सुख को प्राप्त नहीं हुई। फिर वन में घूमती वृंदा ने सिंह के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। जब वह डरकर भागने लगी तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भगे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रकुटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए। जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथों में देख पति विनाश से दुखी वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसे मूर्छा दूर करी। वह अपना मस्तक पति को मस्तक पर रखकर रोने लगी। प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी भी जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया गया? नारद जी बोले। वृंदा उस समय रोकर बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। मुनि बोले, जिसको शिव जी ने मार दिया, ये जी नहीं सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद बोले। यह कहकर मुनि अंदर ध्यान हो गए और इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन कर प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग बहुत दिन तक रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा विष्णु को धमकाकर बोली, दूसरे की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया, तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची थी वे तुम्हारे दिक्पाल थे। क्रोध करके वृंदा ने शाप दिया, वहीं बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों की सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने के पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया। विष्णु उस सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रोने लगे। मुनियों ने समझाया पर चित्त शांत न हुआ। 17वां अध्याय। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोहकर पार्वती का रूप बनाया।
पार्वती जी को रथ के ऊपर बंधी और निशुम्बादिक दैत्यों के मारने से रोती देख शिव जी व्याकुल हो अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े हो रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे। विष्णु ने शिव को समझाया कि यह जलंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका और वे दशों दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। फिर जलंधर के पैने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिव जी ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने नंदी के एक परिग मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया, जो महादेव के खींचने पर भी न रुका। फिर शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वह पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर कट गया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिव जी में लय हो गया। ब्रह्मादिक देवताओं को यह सब देख आनंद हुआ। शिव जी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित है। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद बोले, तब भूत गणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत्य रज तम ये तीनों गुण पैदा हुए और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, और जो प्रवृत्ति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है, उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसी बीच में आकाशवाणी हुई, वह देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, तम और सत्य तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम इनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगी। देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवियाँ देवताओं की शरण आया देखकर उनको 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। नारद जी बोले, देवता और सिद्ध के समूह के बीजों को लेकर वहां गए, जहां वृंदा की चिता भूमि में भगवान विष्णु दुखी होकर विराज रहे थे, जिन्होंने बीज वहां बो दिए। 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, यहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों में से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से धात्री, आंवला और लक्ष्मी जी के बीजों से मालती, गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी। ये कर्मानुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलास में स्त्री रूपी वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा। तुलसी तथा धात्री ने विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदित नाम बर्बरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए, तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर भगवान विष्णु जी उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली है। तुलसी वन तीर्थ सब पापों को हरने वाला और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं वह वहाँ यमदूत नहीं आते। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान है। तुलसी के लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का शमन होता है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे गर्भ में नहीं आते हैं। निसंदेह वह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में रहते हैं। तुलसी जी रज लगकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकते हैं।
तुलसी लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। वे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है उसको नरक में पड़े पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है वह स्वयं ही हरि जानना चाहिए। आंवले का फल तुलसी और द्वारिका की रजिए जिसके शरीर में स्थित है वह जीवन मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में सब स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से विष्णु का पूजन करता है उसे सुवर्ण और मोती से पूजन करने वाले फल मिलते हैं। तीर्थ, मुनि, देवता यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदनीय नरक प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है उसको 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से सुने और सुनामे वह निष्पाप हो अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को चला जाता है। 19वां अध्याय। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। यह व्रत पहले किसने किया ये वर्णन करो। नारद बोले, सह्याचल पर्वत पर करबीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। यह सदा विष्णु व्रत और पूजन करके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता था और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपल भाती जीभ, भीतर के धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखी पतली, फुंकार मारती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा उसके पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्मफल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हूँ। नारद जी बोले, विनती करती हुई वह कलहा को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से ये तेरी दशा हुई है वह सब हमसे विस्तार पूर्वक से कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और न ही कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझे हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। यह बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांधकर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है। ये देखो, इसने जो बुरा भला किया उसका फल पावे वह। कलहा बोली। चित्रगुप्त धमकाकर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुल की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। यह अपने पति से द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में रहे। ये सदा पाक पात्र बटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इससे अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया। सो यह प्रतिनिंदित प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझे दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जब मेरे ऊपर गिरा उससे मेरे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे मेरी तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति पाऊँ। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर और उसकी ग्लानि को विचार कर ब्राह्मण बोला। 20वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं।
परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए तुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस आत्मग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनि को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े उग्र हैं। प्रेत योनि निंदित है, जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेंगे। अतः इस जन्म में तो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य से आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा ये कार्तिक के व्रत को बराबरी नहीं कर सकते। नारद जी बोले। यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करके जो मिला हुआ जल पुनः उसके ऊपर छिड़का, सोई प्रेत योनि छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर वह ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी में बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, तेरी कृपा से मैं नरक से छूटी। पापों में डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका रूपी हो। नारद जी बोले। तब कलहा ने देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलहा को श्रेष्ठ विमान में बिठाया। धर्मदत्त ने विमान को विस्मयपूर्वक देखा और फिर उन गणों को देखकर धरती पर गिरकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहा, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करने वाले धर्मज्ञ हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया है उसका आधा फल देने से कलहा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पाप मिटे और हरि की जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। नाना प्रकार के भोगों को भोगने अब वैकुंठ जा रही है। तुमने जो दीपदान किया था उससे इसे तेज मिला और तुलसी के पूजन तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था सो विष्णु के समीप जाती है और तुम भी इस जन्म के अंत में परिवार सहित वैकुंठ को जाओगे। विष्णु के वैकुंठ में तुम भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद दिया, जिसका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ग्राहक के द्वारा पकड़ा हुआ गजराज मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधना है किया है वो सो कई हजार वर्ष तक अपनी स्त्रियों सहित भगवान के सानिध्य में निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। यही दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानियां होंगी और तीसरी यह कला भी आधे पुण्य की अधिकारिणी होगी। एक स्त्री कैकेयी होगी, वह भी वहाँ विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से यज्ञ, दान और तीर्थ कोई अधिक प्रभावी नहीं है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसके आधे फल के मिलने से ही कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से आज कार्तिक महात्म्य के 20 अध्याय पूरे हुए। बोलिए माँ महाकार्तिक की महात्म्य की जय।